मेरे को हटाया किस करके गया था? मौजूदा एमएलए था हमारा, और मैं उसके खिलाफ वो जो भ्रष्टाचार करता था मैं उसके खिलाफ बोलता था, और मेरे को इसी करके हटाया गया। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। जनता अपने आप सरकार चला रही है। आपके इलाके में, आपके हलके में विकास हुए हैं जैसे करोड़ों के दावे किए जा रहे हैं? विकास जो बीजेपी नेता हैं और अधिकारियों का विकास हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी। गुला विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार बतौर इलेक्शन लड़ चुके हमारे साथ आज हैं देवेंद्र हंस। उनसे जानेंगे कि फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में कांग्रेस सरकार की क्या स्थिति है और चल रहे लगातार घोटालों पर घोटाले लेकर क्या कुछ उनका कहना है। क्या उनके विधानसभा क्षेत्र जो है गुला विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी घोटालों की बू नजर आती है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है देवेंद्र हंस जी। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और कैथल टीवी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिस हिसाब से भ्रष्टाचार और मौजूदा परिस्थिति लोगों की आवाज़ पहला नंबर चैनल बने हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। देवेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लगातार घोटालों पर घोटाले सामने आ रहे हैं। क्या आपके विधानसभा क्षेत्र के गांव में भी इस तरह के घोटाले में, सफाई घोटाले की बात करें या तमाम और घोटालों की बात करें? ये मैं गुला की नहीं, पूरे हरियाणा की भी आप बातचीत करते हैं नायक जी, और ख़ास कर मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट, और कैथल डिस्ट्रिक्ट में गुला एक हल्का पड़ता है, उसकी भी मैं अगर बात करता हूँ ना, भ्रष्टाचार तो क्या, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, जो आपका शब्द मैं रिपीट कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं और सरकार आंखें मूंदे बैठी हैं। वो परिस्थितियां जो होनी चाहिए सरकार की वो दिखती ही नहीं है। जनता अपने आप सरकार चला रही है। आप कोई महकमा देख लीजिए, हमारा वीडियो दफ्तर देख लीजिए, इतना भ्रष्टाचार है पूछो ना। सफाई जिला परिषद की ग्रांटों वाला भ्रष्टाचार, हमारा मित्र को बैठा है भूख हड़ताल पे बैठा है। तो अब भाजपा के जैसे टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की बात करती है भाजपा, तो जीरो टॉलरेंस अब कहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार इनके राज में हो रहे हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वाकई में ही जीरो टॉलरेंस सामने दिखाई दे रही है? देखो क्या है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो भी। एक दिखावा के रूप में भारतीय जनता पार्टी अब वो एक हाथी का दांत वाला वो बात होगी ना भी, एक हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ है और खाने के लिए कुछ हो रहा है। परंतु जिस हिसाब से भ्रष्टाचार की बात अगर करते हैं तो अब एक और घोटाला, एक सफाई घोटाला। हर एक डिस्ट्रिक्ट में नालियों की सफाई के लिए मानसून जो आते हैं ना, उसके लिए पहले ग्रांट देती है सरकार भी, अपने जो नाले वगैरह में जो बरसात वगैरह निकासी की व्यवस्था के लिए, हाँ, और ये जो नदी की सफाई के लिए, रेन की सफाई के लिए ग्रांटें देती हैं। और अब परिस्थिति देख लीजिए आप, किसी भी शहर, किसी भी गांव में चले जाइए तो वहाँ पानी पानी नजर आएगा। तो वो पैसा कहाँ गया, ये साफ दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। और विपक्ष पार्टियां कुछ ऐसी हैं वो बताई भी नहीं रही, विपक्ष पार्टी भी अपना विपक्ष काम नहीं कर रही। मौजूदा सरकार तो सत्ता पक्ष तो कर ही रहा, कर नहीं रहा, और विपक्ष भी जो करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं काम कर रहा। और इसके लिए आगे भी काम करेंगे, भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हम आगे भी काम करते रहेंगे। तो देवेंद्र जी, जिस तरह से सरकार कहती है कि हमने हर क्षेत्र की बात करें, हर जिले की बात करें तो करोड़ों रुपए के विकास जो है वो किए गए हैं, लेकिन मानसून में किस तरह की परिस्थितियां आप देखी जा रही हैं? क्या आपके इलाके में, आपके हल्के में विकास हुए हैं जैसे करोड़ों के दावे किए जा रहे हैं? विकास जो बीजेपी नेता हैं और अधिकारियों का विकास हुआ है, गरीब लोगों का विकास नहीं हुआ। जो नौकरियों को दावा कर रही थी सरकार, हम इतनी नौकरियां देंगे, इतना भ्रष्टाचार, नौकरी में भी इतना भ्रष्टाचार ही खोलूंगा मैं, लोगों युवाओं को आश्वासन देकर उन नौकरियां ना देना, तो ये कुछ भ्रष्टाचार है। और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई लॉकडाउन के अंदर, दुकानदार, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग दुखी हैं। हम कैसे जीवन यापन करें? नायक जी, बहुत ज्यादा मैं जनता के बीच में जाता हूं, मैं पानी में गुजर के जाता हूं। तो विकास के दावों को क्या लेकर क्या कहेंगे? विकास तो है नहीं, मैंने विकास तो वैसे कुछ नेताओं का है और विकास अधिकारियों का है। विकास और महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे सरकार कहती है कि हम आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का ध्यान रखें, आखिरी में पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम करेंगे, उसका विकास करेंगे।
उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, महंगाई तो पूरी चरम सीमा पे है। ये बीजेपी के लोग जब कपड़े उतार कर नंगे होकर अर्धनग्न होकर कुर्ता फैलाते थे भी, हम ये पेट्रोल 100 रुपये किलो हो गया, उस टाइम तो 70 लीटर हो गया। अब 100 के पार पहुंच गया है। अब बीजेपी को ये नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ क्योंकि जितना भी महंगाई बढ़ी है, तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ी है। तो आपको नहीं लगता कि अब आप भाजपा के जब पहले गुणगान करते थे, ये परिस्थितियां आपको पहले नहीं दिखाई दी? अब भाजपा से जब आपका दामन छूट गया, उसके बाद आप भाजपा के खिलाफ हो गए और लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे। जब आप भाजपा में खुद प्रचार करने निकलते थे, उस समय आपको ये परिस्थितियां नजर नहीं आई भाजपा के खिलाफ? ना, उस टाइम इतनी महंगाई नहीं थी, भ्रष्टाचार तो था। भ्रष्टाचार था, पर क्यों नहीं आवाज उठाई? भ्रष्टाचार था, परंतु हमने जब मैं सरकार में सीएम विंडो में था नायक जी, मैंने भ्रष्टाचार को पर आवाज उठाई है। समय समय पर मैं लिख कर देता था डीसी को, मंत्रियों को, इस डिपार्टमेंट में इतना घपला हुआ है। सड़कें जब बनती थी और हफ्ते बाद उखड़ती थी, मैं खुद जाकर मौजूदा सरकार में मैं भ्रष्टाचार उजागर करता था। और मेरे को हटाया किस करके गया था? मौजूदा एमएलए था हमारा, और मैं उसके खिलाफ, वो जो भ्रष्टाचार करता था मैं उसके खिलाफ बोलता था, और मेरे को इसी करके हटाया गया। और भ्रष्टाचार उजागर करने के कारण मेरे को हटाया गया नायक जी, और किसी कारण नहीं मिला है। और मेरे को टिकट ना मिलने का कारण भी यही रहा है कि आपने मैंने गलत को गलत और सही को सही बोला है, तभी आपको टिकट नहीं दी गई। मेरे को ये, और क्या? तो उसकी खुंदा साहब निकाल रहे हैं आप? खुंदा का और क्या है? तो वो खुंदा मैंने जो गलत को, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, अगर मेरे को गलत करवाएगा, मैं गलत कैसे कर सकता हूँ नायक जी? मेरे को है ही है भी, अगर मेरी विचारधारा जब है तो गलत को गलत और सही को सही करने की है, तो फिर मैं गलत क्यों करूंगा? मेरे को किस चीज़ का डर है? बिल्कुल, देवेंद्र हंस जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के तमाम कार्यों के लिए अग्रसर रहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करें। देवेंद्र जी, अगर किसान आंदोलन को लेकर अगर बात करें, तो जिस तरह से पहले किसान आंदोलन लगातार एक जन आंदोलन था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अब राजनीति कहीं ना कहीं घर करती नजर आ रही है, किसान आंदोलन अब राजनीति की ओर अग्रसर हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपनी जगह है। तो देखो, जब इतना बड़ा आंदोलन चलता है, उसमें स्वार्थी लोग भी आते हैं, उसमें शरारती लोग भी आते हैं, स्वार्थी और शरारती लोग आते हैं, और ये सब सरकार, जो शरारती हैं, जो शरारती और स्वार्थी हैं, वो सरकार द्वारा छोड़े गए होते हैं। परंतु जिस हिसाब से 8 महीना हो गया नायक जी, किसान अपने बॉर्डर पे बैठे हैं, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, वॉयलेशन कुछ नहीं है, बिल्कुल शांति प्रिय है। परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेता जो उकसा रहे हैं किसानों को, आपने देखा नहीं कैसे वो फोगाट नेत्री बीजेपी की है, और वो क्या क्या बोल रही है, लफंगा, चोर और क्या क्या, और अपशब्द भी बोल रहे हैं, इशारे भी कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी देखो अपने आप को कहती है हम अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता हैं, वो कैसे कैसे अनुशासन आपको पता चल रहा है। और आप ये ना देखो, आगे सरकार अगर इसकी नहीं है तो कितने भ्रष्टाचार और कैसे कैसे आगे आएंगे, आप देख लेना। तो किसान और सरकार के बीच क्यों नहीं वार्तालाप हो रही? क्यों नहीं सरकार मान रहे और क्यों नहीं किसान मान रहे? क्या आपको लगता है कि कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? देखो क्या है, इस लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में अपनी मांगे मांगने का, आंदोलन करने का सबका अधिकार है। अगर बातचीत से अगर नहीं मिले तो लोकतांत्रिक, हमारा आंदोलन करने का हमारा अधिकार है, हम करेंगे। जब तक नहीं मानेंगे तो हम करेंगे। और 5 अगस्त के लिए आगे आह्वान है, 5 अगस्त के लिए तो हम जाएंगे, बॉर्डर पर जाएंगे। बिल्कुल। गुणी प्रकाश ने भी गुरु राम सिंह के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, सिखों के ऊपर अपनी अभद्र भाषा जो है वो बिल्कुल। देखो क्या है, मैं इसका बहुत, मैंने पत्राचार के माध्यम से भी मैंने इसी बात का खंडन किया। बहुत ही अभद्र भाषा। और हमारा देखो क्या है, जो सिख धर्म के हमारे जो केश हैं और जो दाढ़ी वगैरह, मूछे वगैरह, सिख का क्या, हमारे लिए भी मान सम्मान की बातें हैं। मूछ, दाढ़ी,
और हमें सिखा रखते हैं जी। इसका अपने में मान सम्मान है। अगर कोई ऐसे बोल दे तो हमारे लिए बहुत आपत्तिजनक बात होगी। और मैं तो मांग करता हूँ गुनी प्रकाश पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। लेकिन वो कहता है कि गुरनाम सिंह और तमाम नेताओं पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देखो वो अलग विषय है, वो चीज़ होनी चाहिए ना होनी चाहिए, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने केस और दाढ़ी का शब्द इस्तेमाल किया ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो कहता हूँ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए उसके पर। तो क्या मानते हैं, सरकार तक कोई आप मैसेज देना चाहें कि किसान और सरकार के बीच में कोई मसला हो, कोई आपका सुझाव ऐसा हो सरकार माने और उस सुझाव को लेकर? मेरा तो चलो एक मैं कि छोटा सा एक विधानसभा से ही इर्द गिर्द हूँ, बाकी मेरे से बड़े बड़े लीडर गए हैं भी इसमें कुछ सुलह हो, परंतु मेरे को नहीं लगता भी भारत सरकार इसमें मानेगी या नहीं। हाँ, तो फिर किसान वहीं पर बिल्कुल डटे रहेंगे। और हम इतना विश्वास है कि सरकार को मानना पड़ेगा, किसानों की बात माननी पड़ेगी सरकार। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र हंस जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ देवेंद्र हंस जी, जिन्होंने गोला विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद उम्मीदवार की ताल ठोकी और 29,000 वोट इनको मिले। लेकिन अब दोबारा से तैयारी में है, लेकिन देखना ये कि आने वाले समय में किस्मत क्या कुछ गुल खिलाते, क्या कुछ किस्मत इनकी देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बताइए घोटालों पर और महंगाई पर और किसान आंदोलन पर हमने इनसे चर्चा की, बखूबी इन्होंने अपना वक्तव्य हमारे साथ रखा। तब तक के लिए आप देखते रहे कैथल टीवी।